अगर मेरे रास्ते में कोई आया, चाहे वो मेरे ससुर जी क्यों ना हो, नर्स की तरह उनका भी काम तमाम कर दूंगी। अब मैं किसी पर भी दया नहीं कर सकती। विराट अब मुझसे शादी करने के लिए मना कर दे तो राजेश्वरी को विधवा होने से कोई नहीं रोक सकता। नो चांस। अब विराट को मुझसे शादी करनी ही होगी। जब तक मंदिर नहीं बनता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं ठान चुकी हूँ, विराट से शादी करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी तो बालकनी में था, कहाँ चला गया? लगता है माया मंत्र किया होगा। वो तो इन सब में एक्सपर्ट है, पर कहाँ चला गया? उसे कॉफी तक नहीं पिला पाई। वीरबाहु, वीरबाहु, नंदिनी, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। आगे से ऐसा मत करना। वो क्यों? क्यों क्या? तुम्हें तो बैंगलोर के बारे में कुछ नहीं पता। मेट्रो पकड़ के इधर उधर चले गए तो इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया कॉफी बनाती हूँ, पीते हुए बात करेंगे। आओ। कॉफी क्या है? ओह, नागलोक में नहीं मिलती है ना? कभी टेस्ट भी नहीं की होगी। एक तरह का कषाय है, लेकिन स्वादिष्ट लगता है। ए, तुम्हें तो बहुत चोट लगी थी ना? अब कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नंदिनी, लेकिन यहाँ किस लिए आया हूँ ये बताने का मौका ही नहीं दे रही हो तुम। हाँ? वीरबाहु, क्या तुम मुझसे बात करने आए हो? बोलो 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 बोलो। हाँ, बोलो ना। तुम्हें मैं समर कला सिखाने के लिए आया। हाँ? सीख कर मैं क्या करूंगी? सरपणिका से तुम्हें लड़ना है नंदिनी, उसके साथ मंत्र उपदेश भी सीखना होगा। आई एम सॉरी वीरबाहु, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने पापा को वचन दिया है कि मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वहां की परिस्थिति तुम जानती हो ना, वहां भी तो बहुत सी परेशानियां हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ की परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वीरबाहु। तुम नागलोक छोड़कर यहाँ मेरे पापा का बनाया एक निवाला खाकर देखो, तब समझोगे। फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। नहीं नंदिनी, वैसे तुम्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। वासुकी में सभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, उन्हें कह दो नंदिनी नहीं आएगी वीरबाहु। बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, जीतने वाला हार गया, हारने वाला जीत गया। मेरी जीत वहाँ हार के बराबर होगी। मेरे पापा के खिलाफ जाकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नंदिनी, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करके आप सबके आंसुओं का कारण बनेंगी। इतने सालों से वो कौन है मुझे पता नहीं था। मैं कौन हूँ उन्हें नहीं पता था। हाँ, उनके आंसुओं का कारण मैं नहीं बनूंगी। उनके आंसुओं को मैं नहीं पोंछूंगी। लेकिन नंदिनी, प्लीज इस बारे में मुझसे कुछ मत कहो। मैं नहीं आऊंगी। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं आऊंगी। ये क्या है विराट सर? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आकर मेरी बेटी का दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं आया था आपसे मिलने के लिए, पर आप वहां नहीं थे। मुझसे आपको क्या काम है? वही सर, मंदिर के बारे में बात करनी थी। अरे विराट जी, अगर मैं मंदिर बनाऊंगा तो आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा बताया था या नहीं? सर 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने बताया था या नहीं, बस इतना बताइए। आपने बताया था सर। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर शादी आपके कहने के मुताबिक आसान नहीं है। उस दिन मैंने बताया था नीली और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये आपको भी पता है। शादी आज या कल करने के लिए घर में सभी इंतजार कर रहे हैं। आप अगर अचानक से ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? शादी होनी ही चाहिए कहकर
मेरे जरिए मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उसके बदले मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ। सर, आपको आपकी बेटी की शादी करवानी है ना, एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगा। मेरी बेटी की शादी करने की हैसियत मुझ में नहीं है कहकर मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आप शादी करेंगे तो मंदिर बनेगी, अगर नहीं किए तो नहीं, बस। सर, आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर वो मंदिर नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर उसे मैं बनाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी मुसीबत दूर करने के लिए मैं खुद उस मुसीबत का शिकार बन जाऊं, यह संभव नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना आप? जो होता है होने दो, झूठ बोलकर ये काम करवाना ही होगा। देखिए विराट जी, बेवजह आप मेरे घर आना छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपका मन बदल गया है तो एक कॉल कीजिए, फिर बात करते हैं। सर, आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटी नंदिनी से मैं शादी करूंगा सर। हाँ? अगर ऐसा है तो आपका मंदिर बन गया समझिए। ऐसा क्या सर? हाँ। आप कब से शुरू करने वाले हैं? मैंने ऑलरेडी मटेरियल वहां गिरवा दिया है। रुकिए 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 रुकिए, इतनी भी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? मेरी एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन है? जी हाँ। नंदिनी, लोक कल्याण का मतलब स्वार्थ नहीं है। केवल घर, पिता, उनकी इच्छा, उनकी बातें सुनकर जो आप पर विश्वास करते हैं उन्हें खाई में मत धकेलिए। आपको मेरा घर, मेरे पापा, उनकी इच्छा मामूली लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। बेटी होने के नाते उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, इस शब्द का अर्थ भी पता है आपको? नवजात शिशु माँ की गोद में पलता है। जब वो बढ़ता है तो बाप के साए में पलता है, और जब जवान होता है तो खुद के बलबूते पलता है। इसी की वजह से उसके बाजुओं में बहुत से लोगों को बचाने की ताकत बढ़ जाती है। इतने लोगों की जान बचाने वाले अपने स्वार्थ के लिए बलि देते रहेंगे तो उसे जिम्मेदारी नहीं कहते नंदिनी। सभी अगर आपकी तरह सोचने लगे तो लोक कल्याण कौन करेगा भला? ग्रह कल्याण सिर्फ माता पिता की सेवा में है और इसी में जीवन खत्म हो जाता है। देखो, इस तरह दबाव डालना अच्छी बात नहीं है। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे मेरे अंदर कोई शक्ति भी नहीं है, और तो और मेरा और नागलोक का कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए भले ही दुनिया घर जैसी हो, लेकिन मेरे पापा के लिए सिर्फ मैं ही दुनिया हूँ। मैं रहूंगी तो ही वो रहेंगे। इतने सालों से मुझे खाना, प्यार, ममता सब कुछ दिया मेरे पापा ने। उन्हें छोड़कर मैं दूसरों की भलाई करने जाऊं, मुझसे नहीं होगा वीर बाहू। अगर ऐसा है तो ग्रीष्माचार्य जी से किए वादे का क्या? आप संजीवनी वन में आई तो थी, वहां हमने अपनी जान दांव पर लगाकर आपको बचाया था। ये सब आपको याद नहीं है क्या? याद है, याद है। मैं मना नहीं कर रही। आपकी की हुई मदद के लिए मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन त्याग नहीं दे सकती। वैसे मुझे नागलोक नाम की एक जगह है, वहाँ वासु के लोग रहते, ये भी नहीं पता था। त्रिशला खुद आकर मुझे वहाँ ले गई थी। वहाँ पर मुझ पर खतरा मंडराने पर मुझे बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी। उसे मदद का नाम मत दीजिए। सच है, हमने आपकी मदद नहीं की, वो हमारा स्वार्थ था। देखिए, आपका दिल दुखाने के लिए मैं ऐसी बातें नहीं कह रही हूँ। दुखी करने की बातें मैंने कभी नहीं की है, लेकिन मेरे पापा के आंसुओं ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मुझे आप पर, नागलोक पर बहुत गर्व है, लेकिन उसके लिए मैं मेरे पापा की बलि देकर नहीं आ सकती। मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती।
मेरी बात समझिए। सर, आप कह रहे थे ना कि एक और कंडीशन है, क्या है बताइए। देखिए विराट जी, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, इसलिए सीधे सीधे कह रहा हूं। उस मंदिर को मेरे अलावा दूसरा कोई भी नहीं बना पाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। हाँ, ये सच है। और अगर मैं मंदिर बनाऊंगा तो मेरी बेटी से आपको शादी करनी होगी, ये आपको भी पता है। सर, मैंने कहा ना मैं शादी करूंगा। लेकिन मंदिर बनाने से पहले शादी होनी चाहिए। मेरी बेटी के गले में पहले आप मंगलसूत्र बांधेंगे, फिर मंदिर का काम शुरू होगा। सर, ये सब इतना इजी नहीं है सर। मेरी मॉम नंदिनी को इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगी, और नीली को ये बात मैं जाकर नहीं बता सकता। उसे मनाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए सर। प्लीज सर, समझने की कोशिश करिए। टाइम लीजिए सर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सर, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? शादी होने के बाद ही मंदिर का काम शुरू होगा, यही मेरा नियम है। ठीक है सर, मैं जननी के लिए नीली से शादी करने के लिए मान गया था। अब नंदिनी से भी शादी करने के लिए मान रहा हूं, वो भी जननी के लिए। जननी मेरी जान है सर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपकी हर बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं सर। ठीक है सर, मैं नंदिनी से शादी करूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी मंदिर बनवा दूंगा। आपको तकलीफ देना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन वो सब थोड़ा व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। वो जननी कौन है मुझे नहीं पता, उससे क्या समस्या हो रही है ये भी जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी किए बगैर मैं मंदिर बनाऊंगा तो उससे समस्या होगी, यही मेरी चिंता है। सॉरी वीर बाहू, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे स्वार्थी कहोगे तो भी चलेगा, मेरे लिए पापा जरूरी है। नाग लोग आज कैसी स्थिति में है ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने वादा करके गलत किया है, दया करके मुझे माफ कर दो। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कहकर मेरे पापा मुझे डांटा करते थे, लेकिन जिम्मेदारी लेते समय उनके साथ ऐसा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। नाग लोग को बचाने की शक्ति आप सब में मौजूद है, लेकिन मेरे पापा को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है। नंदिनी, नंदिनी बेटा, हाँ, बेटा तुम्हें हिंदी आती है क्या? पापा ये कैसा सवाल है, क्या पूछ मेरे रहे पूछे हैं? गए सवाल का जवाब दो बस। ये सवाल छोड़कर दूसरा पूछिए। ठीक है, अब सुनो, हिंदी की वर्णमाला में आ के बाद क्या आता है? पापा, आ के बाद क्या आता है? आ आता है। क्या? जोर से बोलो। आ। ये खा लो। पापा ये मिठाई किस खुशी में? आज बेटी मैं तो बहुत खुश हूँ इसीलिए। किस बात से खुश है? वो विराट जो है ना, ओ सॉरी, वो विराट जी है ना। हाँ, क्या बात है, अचानक से इतनी इज्जत दे रहे हैं? आज के बाद से ऐसे ही बुलाऊंगा बेटी। बहुत ही करीब का रिश्ता है ना, उन्हें इज्जत नहीं दूंगा तो तुम गुस्सा हाँ? करने लगोगी। मैं क्यों
गुस्सा करूंगी। देखिए घुमा फिरा के बात मत कीजिए। क्या बात है? विराट जी एक मंदिर बनवाना चाहते थे हाँ। ना? उसके लिए मैंने मंजूरी दे दी। हाँ? क्या बात है? इतने दिन मना कर रहे थे और आज मान गए? आज उन्होंने मेरी शर्त मान ली ना, इसीलिए। कैसी शर्त पापा? वही बेटी, पापा 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 डुम 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 डुम। हाँ? ये क्या है? टा 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 प प प प। उनसे मैंने वो तुमसे शादी करेंगे तो ही मैं मंदिर बनाऊंगा कहा था, इसके लिए वो मान गए हैं। बेटी आज के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पसंदीदा लड़के के साथ होगी और मेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया। बेटी मैं बहुत थक गया हूँ, लेट हो गया है, मैं जाकर सो जाता हूँ। ओके? एक और मिठाई खाओ, ये लो। गुड नाइट। हे भगवान, पापा ये क्या करके आए हैं? उस दिन उनके पूछने पर मैंने खामोश रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले इसके बारे में उनसे बात करनी होगी। प्यार दुख देता है पता है, प्यार करने वाली दुख देती है ये भी पता है, लेकिन इस हद तक दुख देगी ये नहीं पता था। सॉरी जननी, तुम चाहे कितनी भी अच्छे इंसान हो, लेकिन ये जो पागल प्यार है ना बहुत ही बेकार है। किसी ना किसी तरीके से दुख देता ही है। तुम्हारी बात मानकर मैं नीली से शादी करने के लिए मान गया था और अब तुम्हारे लिए मंदिर बनवाना चाहता हूं मैं। तुम नहीं हो इसलिए मैं यहां बहुत तड़प रहा हूं। तुम खामोश क्यों हो जननी? आओ, मुझे क्या करना है वो बताओ। मैं कौन सा फैसला लूं जननी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं नीली से शादी करूं या फिर तुम्हें शांति दिलाने के लिए मैं नंदिनी से शादी करूं? जिस लड़की के लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। क्या करूं मैं? विराट, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो रहे हो। तुम्हें नीली से शादी करने के लिए मैंने ही कहा था ताकि तुम खुश रह सको, सुकून से रह सको। लेकिन मैंने जैसे सोचा था नीली वैसी नहीं है। उसे भूल जाओ विराट, भूल जाओ। एक तरफ मॉम और डैड शादी की डेट फिक्स करके शादी के लिए गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर बनवाने के लिए नंदिनी से शादी करने के लिए कहा जा रहा है। मैं क्या करूं जननी? तुम नीली से शादी मत करो विराट। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे जरिए वो खुश रहने की फिराक में है। दया करके उससे शादी मत करो, मेरी बात मानो प्लीज विराट। क्या बात है? कॉल करके मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो तुम? हाँ, वो क्या बात है तुम मुझे बताओ। पापा को क्या ऑफर दिया है तुमने? मैंने? तुम्हारे पापा ने मुझे ऑफर दिया है। आहा, मुझे नींबू का जूस पसंद है लेकिन नींबू पसंद नहीं है, ऐसी बात कर रहे हो। जो दिल में है वो जुबान पर क्यों नहीं लाते? तुम्हारे मन में लगता है नंदिनी बस गई है। बहुत स्वार्थी हैं तुम और तुम्हारे पापा। एक इंसान की वीकनेस को कोई ऐसे इस्तेमाल करेगा मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था जननी के साथ धोखा ना हो, लेकिन नीली को धोखा देने के लिए तुम्हारे पापा कह रहे हैं। उनमें गुस्सा है, घमंड है सोचा था, लेकिन किसी की जिंदगी को वो ऐसे बर्बाद कर देंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, दोनों अकेले अकेले में बात करके ये समझौता मैंने नहीं उन्होंने किया है कह रहे हो? किसने किसने बात की है तुम्हारे पापा से? उन्होंने ये फैसला सुनाया है, मंदिर बनवाने के बदले मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा है। ए, रुक जाओ। वो क्या बात है ठीक से बता कर जाओ। देखो, तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर चुकी हो। मेरे पीछे मत आना और मेरे घर भी मत आना। मेरे घर वाले तुम्हें देख के भड़क जाएंगे। वो
भूत बन जाते हैं। नंदिनी प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस। वो कहाँ है शंखपाल जी? नंदिनी को वीरबाहु लेकर ही आएगा आपने कहा था। अब कहाँ है दोनों? चिंता मत करो त्रिशला, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएगी। मेरा सुक्त मन कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। नंदिनी चेन्नम्मा की बेटी है। वो भले यहाँ के लोगों के बारे में ना सोचे, लेकिन राज्य की भलाई उसके खून में है। वो जरूर आएगी। नंदिनी आई क्या? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वीरबाहु। मतलब तुम्हारे बुलाने पर भी वो ये क्या है शंखपाल जी? यही आपका बताया हुआ समय है? यही आपका दिया हुआ भरोसा है? यही है आपको बताया हुआ वो सच? यही है क्या वो तृप्ति? हाँ वीरबाहु, क्या हुआ? तुमने उससे बात नहीं की क्या? जितनी बात करनी थी मैंने की, नाराजगी जताई, गुस्सा किया, फिर भी वो नहीं आई। नहीं। क्या हो गया है उसे? क्यों उसे यहाँ का समय और संदर्भ समझ में नहीं आता? खत्म हो जाएगा। इतने सालों से बचाकर रखा हुआ वासुकियों का साम्राज्य सर्वनाश हो जाएगा। चेन्नम्मा का सपना जलकर राख हो जाएगा। अब तक्षकों की हंसी हर जगह गूंज उठेगी। इस वीरबाहु के शरीर में जब तक जान है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा त्रिशला देवी। भूलोक के बंधनों में वो बंध गई है। पिता का प्यार उन्हें रोक रखा है और कुछ नहीं। मेरी बात मानने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी, फिर भी किसी रिश्ते ने उन्हें अपने जाल में फंसा रखा है। उस पन्नगा ने आंसू बहाकर उसे रोका होगा। वो भूल गया कि वो भी एक वासुकी है। समय ही उसे सबक सिखाएगा। कोई बात नहीं, अब उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। किसी के भी बारे में बात करने का और सोचने का अधिकार हम खो चुके हैं। त्रिशला, ऐसा सोचने से ही हमारी हार होगी। लड़ते हैं। मैं इसके लिए कोई उपाय सोचता हूं। हाय विराट, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं नीली। नहीं विराट, तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब अब जो मैं कह रहा हूं उसे सच साबित करना होगा क्या? मैं खुश हूं, मतलब समझो कि मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी खुशी का कारण? मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर जी ने हाँ कह दिया है। क्या वो परमेश्वर मान गया है? मान गया है क्या होता है? वो तुमसे बड़े हैं ना। तुम उसके घर गए थे तब उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की थी। वो कौन सा बड़ा आदमी है? नेली, उन्हें ढूंढते हुए उनके घर जाकर तुमने कौन से इज्जत दी थी? वो तुमसे बड़े हैं, गुस्से में कुछ कह दिया होगा। इसके लिए अपने से बड़े आदमी से बदतमीजी से बात करनी चाहिए क्या? ससुर जी, किसी और के लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जिन्हें तुम कोई और समझ रही हो, कल को वो हमारे बन सकते हैं, संबंधी भी बन सकते हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? उनसे हमारा क्या संबंध होगा विराट? मैं बात की मिसाल दे रहा था। दूर के संबंधी भी तो हो सकते हैं। हर बात तुम्हें खुल के बतानी होगी क्या? जाने दो विराट। उस कंडीशन का क्या हुआ? मंदिर बनवाने के लिए थोड़ा मुझे ही कंप्रोमाइज करना होगा डैड। दूसरा रास्ता नहीं है। फिलहाल मुझे
जननी की आत्मा को मुक्ति दिलवानी है। तुम टेंशन मत लो विराट, तुम्हारे इस काम में मैं भी मदद करूंगी। तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कोई भी त्याग कर सकती हो नीली, इसीलिए मैं ये समझौता करके आया हूँ। थैंक्स विराट, मुझे इस काबिल समझने के लिए। तुम इतनी समझदार हो, मुझे इसका पता आज चल रहा है। लेकिन तुम्हारी समझदारी काबिले तारीफ है या नहीं, वो कुछ दिन में पता चल जाएगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद मेरी कही जाने वाली बातें तुम्हारे समझ में जल्दी नहीं आएगी नीली। मैं भी डायरेक्टली नहीं कह पाऊंगा, बट थैंक्स। उस मंदिर को बनाने के काम में तुम भी ज्वाइन हुई हो। श्योर विराट, व्हाई नॉट। रक्ताक्षी, रक्तवर्णे, रक्तमाला धारिणी, रक्तकेशे, रक्तचंदन मालिनी, आवाहयामि। मामनुग्रहं कुरु। आवाहयामि, आवाहयामि। नंबोदरी। अपने बच्चों की पुकार का जवाब देना एक माँ का कर्तव्य है। मुझसे क्या चाहते हो? माता, वासुकियों की रक्षा करना चाहता हूँ। सभी संकट से जूझ रहे हैं, उनके उद्धार के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। नंबोदरी, बहुत सालों से दिन और रात कठिन परिश्रम करके तुमने मुझे प्रसन्न किया था, लेकिन आज ये सब छोड़कर तुम नागलोक के वासुकियों की रक्षा के लिए खड़े रहोगे तो तुम्हारा वो सपना सपना ही रह जाएगा। याद रखना नंबोदरी। माता, आपकी कृपा पाकर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। उस समय मेरा साथ देकर आपने मेरी सहायता की थी। अब एक समुदाय नाश होने के कगार पर है, उसे रोकना और न्याय को बचाना मेरा कर्तव्य है। और आज भी मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करो माता। इतने सालों की मेहनत और मेरा परिश्रम, इसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है। तुम्हारी इच्छा पुत्र, परंतु तुम ऐसा कोई काम ना करो कि आगे जाकर तुम्हें पछतावा करना पड़े। सावधान। ऐसा नहीं होगा माता। उस दिन ग्रीष्माचार्य जी मेरे लिए अपना प्राण नहीं त्यागे होते तो अब तक तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहता। प्राण भिक्षा देकर आचार्य जी परलोक चले गए हैं। उनका ऋण चुकाना मेरा कर्तव्य है। आपका पुत्र और भक्त होने के नाते अब मैं धोखा दूंगा तो आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। बहुत अच्छे नंबोदरी। ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान नंदिनी की शक्ति को ग्रहण करने के लिए 5 तत्वों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। 5 तत्वों की शक्ति से वो ग्रीष्म की शक्ति को सहन करने में सक्षम हो सकती है। 5 तत्वों को नंदिनी में स्थानांतरित कैसे करें? कौन सा याग, कौन सा यज्ञ, क्या अनुष्ठान करना चाहिए? जैसे देवताओं को प्रसन्न करते हैं उसी तरह माया के मार्ग में ऊर्जा भर दो नंबोदरी। आप धन्य हैं माता, धन्य हैं आप। विजयी भव। वायु मार्ग, वायु मार्ग के द्वारा नंदिनी को शक्ति स्थानांतरित करना होगा। वैसे विराट, मुझे एक डाउट है। वो परमेश्वर मंदिर बनाने के लिए मना कर रहा था ना? अचानक कैसे मान गया? तुमने क्या बोलकर मनाया? बताओ ना विराट। मैंने नहीं मनाया, उन्होंने ही मुझे मनाया। वही तो, क्या बोलकर? उन्होंने जो बात कही है वो तुम्हें पता चल जाएगी नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। मुझे क्यों तैयार रहना होगा? इसलिए कि उन्होंने विराट के सामने डिमांड रखा है, मतलब
उसमें तुम्हारा रोल भी बड़ा रहेगा बेटी, इसीलिए। कोई बात नहीं ससुर जी, मेरी और विराट की शादी करवाने वाली जननी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में ना तो नहीं कहोगी ना? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे समाधान के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। काफी है, इतना काफी है बेटी। इसे मैं तुम्हारा आश्वासन समझूंगा। क्यों बेटा? विराट, नीली त्याग करने के लिए तैयार है। ये बात इसी ने कही है, मैं ही गवाह हूँ। ठीक है ना? तुम्हें खुश रहना चाहिए विराट। अगर तुम्हारी शादी जननी से हो जाती तो मैं तुम्हारी खुशी को दूर से ही देखकर खुश हो जाती। आज भी यही चाहती हो क्या? मैं हमेशा यही चाहती हूँ। मैं वक्त के साथ नहीं बदलती, लेकिन आप तो जननी नहीं है ना, इसलिए मैं खामोश हूँ। वैसे परमेश्वर जी ने क्या कंडीशन रखी है? मुझे क्या करना होगा, ये बात तुम बता क्यों नहीं रहे हो? ये क्या बताएगा बेटी? वो मामला खुद तुम्हें ढूंढेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है ससुर जी, आप दोनों के लिए थोड़ी कॉफी ले आऊं? मैं कहने ही वाला था, ये बहुत ही लाइट है, स्ट्रॉन्ग बना कर ले आओ। जाओ। ठीक है ससुर जी। ये बहुत मासूम है डैड, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो ये कैसे रिएक्ट करेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। समय उसे खुद बता देगा। तुम जननी के लिए मंदिर बनाना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए चुप हो जाओ। लेकिन मॉम ने नीली को अपनी बहू मान लिया है डैड। इंसान जो सोचता है वो नहीं होता विराट। हर चीज के लिए किस्मत होनी चाहिए। जो होना है होकर ही रहेगा। वो नंबोदरी भूलोक में मेरा शत्रु बना था, यहाँ पर भी शत्रु बना है। क्या करूं? वैसे उस रक्ताक्षी का आशीर्वाद मिल चुका है। कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। क्या हुआ शर्मा, इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं गुरुजी। तक्षक लोग के आप रखवाले बनेंगे सोचा था, तो आप तो दरबान बन गए हैं। आप कनिष्ठ सेवक बन गए हैं गुरुजी। आहा, तुम आगे होने वाली रानी को कहकर सर्पणिका देवी से कह दिया था, इसलिए तुम सांप होकर हवा में उड़ने लगी हो। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा गुरुजी, पूरे विश्वास से कहा है। तुम इस लोक का उद्धार करोगी सोचकर नागलोक की सर्वाधिकारिणी बन जाओगी कहकर सर्पणिका देवी ने कहा था, लेकिन तुम रानी बनने के लायक नहीं हो, मुझे पता है। गुरुजी, मैं अंदर जा रही हूँ। कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अंदर जाने वाली शर्बा है और रखवाली करने वाला ये तक्षक है। गुरुजी! किसी और के गुस्से को मुझे तुम पर प्रयोग करने पे मजबूर मत करो शर्मा। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? वो है ना उस रक्ताक्षी का दत्तक पुत्र, उसकी शक्तियां देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नंबोदरी, अब क्या किया है उसने? मेरे संदेह के अनुसार उस रक्ताक्षी देवी को वो नागलोक में ले आया है शर्मा। देवी की पूजा के द्वारा सर्पणिका को हराने का षड्यंत्र रच रहा है वो। ये बात सर्पणिका देवी को बताई है क्या? नहीं, वो जप कर रही हैं। शिव जी की जाप करते समय चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने ध्यान से नहीं भटकती। एक बार जाकर कोशिश करती हूँ। वो तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, चुपचाप यहीं रहो। हाँ, मैं चुप रहूंगी गुरुजी, लेकिन वो नंबोदरी चुप नहीं रहेगा ना।
सर्पणिका देवी के उठने से पहले हम खुद उसका रास्ता रोकेंगे। तक्षक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। डैड, क्या देख रहे हैं आप ऐसे? राजेश्वरी की तबीयत खराब थी और अस्पताल ले गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके शरीर में जहर फैल गया है। उसका कारण कौन हो सकता है देख रहा हूँ। क्या कारण होगा डैड? उस नंदिनी के आने से ही हुआ होगा, ये पता चल गया ना। किसको पता है? मुझे पता है डैड। ओह, नंदिनी को जहर पिलाते हुए तुमने देखा था? किसी और की बात सुनकर ये कह रहे हो ना? कोई और नहीं डैड, हमारी नीली ने बताया। नीली ने बताया होगा, लेकिन नंदिनी ने जहर डाला होता तो वो बार बार उसको देखने आती क्या? पता करके आई होगी। नहीं विराट, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होगी। ये ससुर जी मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करते ही रहते हैं। सुबह में 2 प्लेट आलू पराठे खाए हैं ना, लगता है हजम नहीं हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। पता चला क्या? वो कौन है, कहां से आई है? किसने ये काम किया है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये काम करने वाली नीली है ऐसा शक हो रहा है। डैड, नीली ने? मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने उसे पहले ही समझाया था, किसी और की बात मानकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। ये क्या कर दिया उसने? ये ससुर जी चुप रहने वाले नहीं हैं। अब मैं खामोश रहूंगी तो मेरे खिलाफ विराट को भड़काते जाएंगे। पहले उन्हें सबक सिखाना होगा। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। आप मेरे खिलाफ कोई भी प्लान बनाएं, मुझे और विराट को दूर नहीं कर सकते। देखते रहिए आपकी हालत क्या होने वाली है। पापा? हाँ? पापा, क्या है? आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या? तुम्हारी शादी के लिए शादी महल रेडी कर रहा हूँ। हाँ, तो अगले साल तक मेरी शादी नहीं होगी। क्यों? और नहीं तो क्या, आप स्केच बनाएंगे, ठेकेदार से डील करेंगे, सारे मजदूर अपना काम करेंगे, फिर शादी होने में मिनिमम 5 साल तो लगेंगे। मैं शादी महल बनाने के लिए स्केच बना रहा हूँ क्या? तुम्हारी शादी कैसे करवानी है उसका प्लान बना रहा हूँ। अरे नहीं पापा, मेरी शादी में इतने बड़े महल की जरूरत नहीं है। हाँ, रिश्तेदार ही नहीं है। गली मोहल्ले वालों को लेकर जाएंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी में 20-25 लोग ही आएंगे, प्लस दूल्हा दुल्हन पंडित जी। हाँ, बस इतना ही। होटल में खाना खिलाने जितना पैसा रहेगा तो काफी है। मेरी शादी आराम से हो जाएगी। ऐसा कभी होगा क्या? हमारे रिश्तेदार नहीं तो क्या हुआ, लड़के वाले के तो होंगे ना। जितना भी पैसा है सब खर्च कर दूंगा। पैसों की क्या जरूरत है? आपके लिए? अरे मैं तो अकेला रहूंगा ना। बेटी, सुबह बनाए हुए पराठे कल दोपहर में खाऊंगा तो भी पता नहीं चलेगा। क्यों खाए हो कहकर पूछने वाले भी नहीं रहेगी, क्यों नहीं खाई ये भी कहने वाली नहीं रहेगी। क्या हुआ बेटी?
आप इसीलिए मेरी शादी करवा रहे हैं क्या? मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कोई कहता है क्या? लड़की हो तुम, दिए की तरह हमेशा रोशनी देते रहना चाहिए, दूसरे के अंधेरे को दूर करना चाहिए। हाँ तो क्या आपकी जिंदगी में अंधेरा करके जाऊं? ए, कन्यादान जो है ना, वो किसी की भी जिंदगी को अंधेरा नहीं होने देता। ये बहुत पुण्य का काम है। और वैसे भी तुम शादी होकर उस घर में जाने के बाद अगले साल तुम्हें यहीं आना होगा। 7 महीनों के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। किस लिए? बच्चा होने के बाद तुम्हारी देखभाल मैं ही करूंगा ना। आप करेंगे? मैं ही करूंगा। क्यों, मुझे ये खाना वगैरह पकाना नहीं आता है क्या? बच्चों को नहलाना धुलाना पाउडर लगाकर सुलाना नहीं आता क्या? जब मैं फुल बिजी हो जाऊंगा देख लेना। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। आप? मेरा नाम मारुति है, राजेश्वरी मैडम ने बुलाया है। ओ, बैठिए। थैंक यू सर। राजेश्वरी आई। नमस्कार मैडम। ओह, नमस्कार। अजी, हमारे मानसा ज्वेलर्स है ना, ये उनके बेटे हैं। मैंने मंगलसूत्र का डिजाइन लाने के लिए कहा था, इसलिए शायद बनाकर ले आए होंगे। जी। दिखाइए जरा। ये डिजाइन देखिए मैडम। ओह, सुपर्ब। बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए जी, इसके गले में अच्छा लगेगा ना? सासू माँ, सेठ जी तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, है ना? तो फिर इसी को तो बिजनेस कहते हैं ना। वैसे हमारे मारुति जी हर चीज में परफेक्ट है ना बेटी? ठीक है। जाओ, विराट को लेकर आओ, उसे भी डिजाइन दिखाते हैं। ठीक है सासू माँ। विराट, अब आओ मेरे साथ। कहाँ नीली? अब बताती हूँ, पहले आओ तो। अब चलो। ओके, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। चलता हूँ मैडम, चलता हूँ सर। जी नमस्ते। सुनिए जी, शादी के हॉल वालों को कॉल किया ना आपने? हाँ, किया था। ओ विराट, तुम आ गए बेटा? हाँ माँ। देखो मंगलसूत्र बनाकर ले आए हैं, अच्छा है ना? मंगलसूत्र देखो तो कैसा है। मंगलसूत्र तो बहुत अच्छा है मॉम। यही मंगलसूत्र तुम नीली के गले में पहनाओगे। मुझे आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। तुम्हें छोड़कर जाने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो शादी करने के लिए कह रहा हूँ। बेटी, जब भी मुझे देखने का मन करे तुम यहाँ चली आना। तुम्हें देखने का मेरा मन करेगा तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। इस तरह रोना नहीं चाहिए बेटी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। उठो उठो उठो, मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनाया है, चलो दोनों खाते हैं, ठीक है ना? प्लीज उठो बेटी। मॉम, ये शादी इतनी जल्दी? अरे, अभी शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे विराट? बात वो नहीं है मॉम, पहले मंदिर तो बन जाने दीजिए। अरे वो भी होता रहेगा और शादी का काम भी चलेगा, दोनों साथ साथ हो सकते हैं ना। नीली को बहुत खुशी होगी, है ना नीली? हाँ सासू देखो माँ। उसकी खुशी। सास का कत्ल करने वाली पापी बहू। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे जो पेपर में छपा है वही कह रहा हूँ। क्या जी, आप भी हमेशा मजाक करते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्या करूं आपका? विराट, जाओ मंदिर जाओ, मंगल दीप जलाकर पूजा करो। मॉम, मुझे कुछ और काम है। बेटा, मुझे भी 1000 काम होते हैं, पहले जाओ और पूजा करके आओ। इसे भी साथ ले जाना होगा? कैसी बातें कर रहे हो? क्या मजाक बनाकर रखा है? बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। शादी के बाद तुम दोनों कितने क्लोज रहते हो ये हम भी देख लेंगे।
क्या सरप्राइज देने वाले हैं बताइए तो, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? बताता हूँ बेटी, चलो। आपके बताने पर मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी क्या? बताइए ना। अरे अगर मैं नहीं बताऊंगा तब भी तुम कूद जाओगी। चलो चलो, आ ही गए हैं। अच्छा। अरे मंदिर क्यों आए हैं? आओ आओ। ठीक है चलिए। जब भगवान हमारे पास आते हैं तो वो सरप्राइज है, पर जब हम जाते हैं तो वो सरप्राइज नहीं है। उसका भी कारण है बेटी, जब वो काम करें वो बिना मुश्किलों के पूरा हो, यही प्रार्थना करने के लिए हम लोग आए हैं। मंदिर आने का यही कारण है। कौन सा काम? अरे वो नागलोक की नजरें तुम पर लगी हुई हैं। इससे पहले कि वो तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तब तक तुम नंदनी बनकर नहीं रहोगी। मतलब? मिसेज नंदनी विराट बन जाओगी। पापा। क्या पापा? पापा कहकर प्यार तो नहीं जताया, कम से कम शादी तो कर लो। पापा विराट? उसने भी मान लिया है बेटी। उसने खुद कहा जब आप कहें, जहां कहें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। देखो बेटी, ये 100 तरह की परेशानियां 3 गांठे जैसी हैं। एक बार ये पार हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। चलो। पहले तो उस विराट से बात करनी होगी, उसे कहना होगा कि शादी कैंसिल करवा दो, वरना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मेरा और उसका कैसा कॉम्बिनेशन है, जैसे हरी मिर्च खाने पर मुंह बनता है वैसे ही शक्ल वाला है वो। हाँ आ रही हूँ। डैड, आप चलिए, मुझे नीली से कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं बात करके आता हूँ। जल्दी आना। बाप रे, कम से कम अब तो मेरे साथ खुलकर बात करो विराट। ये मंदिर पावन जगह है। मुझे लगता है विराट, यहाँ आते ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और ऊपर से पूजा भी कर ली है तो हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। बोलो ना विराट, क्या बात है? कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कहीं पब्लिकली प्रपोज करने का प्लानिंग तो नहीं है? हाँ। मेरा मतलब है कि शादी के लिए तो मान गए हो ना, लेकिन अब तक तुमने मुझे आई लव यू भी नहीं कहा है, इसलिए कुछ अजीब लग रहा है। नीली, तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। तो कहो ना, इसमें सोचना क्या है? नीली, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है मैंने शादी के लिए हाँ किया था जननी की वजह से। तो अब क्या हुआ? मेरी बस एक ही इच्छा है कि वो हमेशा खुश रहे। अगर उसकी इच्छा पूरी की जाए तो वो खुशी रहेगी। बात वो नहीं है नीली, मेरी इच्छा है कि उसे मुक्ति मिले। लेकिन हमें तो मंदिर बनाना है ना। तुमने ही कहा था कि परमेश्वर जी इसके लिए मान गए हैं, तो अब क्या हुआ? बात वो नहीं है नीली। सिर्फ मंदिर बन जाने से ही नहीं, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलना जरूरी है नीली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से शादी कर लो, सब सही हो जाएगा। जननी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो रुकी हुई है। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसकी मुक्ति के लिए उसकी इच्छा पूरी करना तुम्हारा फर्ज है, और वो जो चाहती थी तुम्हें वैसा करना ही होगा विराट, तभी उसे मुक्ति मिल सकती है। नीली, वो मैं एक्चुअली बात यह है कि विराट, मैं तो जननी की भावना का मान रखूंगी ही ना। हाँ, जल्द से जल्द तुमसे शादी करके जननी को स्वर्ग भेज दूंगी, और तभी जननी की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ससुर जी वेट कर रहे हैं, चलो। जो बात कहना चाहता हूँ वो जुबान पे आ ही नहीं रही। शादी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इसके लिए। अगर मैं इससे कहूंगा कि मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ तो ये कभी नहीं मानेगी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए आप। कहां से आ रही हो त्रिशला?
अनाथों का रक्षक भगवान होता है, ऐसा कहते हैं शंखपाल जी। इसी वजह से ये साम्राज्य अनाथ न हो जाए, इस प्रार्थना के साथ मैं मृत्युंजय की पूजा करके आई हूँ। तुम्हारी पूजा का फल मिल गया त्रिशला। क्या कहा आपने? हाँ, तुम्हारी पूजा भगवान तक पहुंच गई है। मृत्युंजय की धर्मपत्नी ने मुझे एक मार्ग के विषय में बताया है। ये आप क्या कह रहे हैं शंखपाल जी? कौन सा मार्ग? हाँ, मेरी आराध्य देवी रक्ताक्षी ने मुझे एक संकेत दिया है। उन्होंने नंदिनी को शक्ति प्रदान करने का एक उपाय बताया है मुझे। लेकिन ऐसी शक्ति का क्या उपयोग शंखपाल जी, जब तक वो स्वयं यहाँ न हो? तुम्हें समझ में नहीं आया त्रिशला? पंचभूतों के माध्यम से ग्रीष्माचारी की शक्ति को वायु मार्ग के जरिए मैं नंदिनी के शरीर में प्रवेश कराऊंगा। यदि आचार्य की शक्ति प्रवेश कर गई तो हमारी आज्ञा की बात छोड़ो, उसके पिता की आज्ञा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो भागती हुई यहाँ पर आएगी। मेरी माता रक्ताक्षी की आज्ञा अनुसार अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ। अखंड जप का मूल, होम यज्ञ आदि सब कुछ करूंगा। नंदिनी को मैं यहाँ बुला लूंगा। मैं धन्य हो गई शंखपाल जी, मैं धन्य हो गई।